7th. Today we are going to start with our chapter heat and temperature. ठीक है. Now we'll see first what is heat. So some 18th century scientists proposed a theory that heat was actually a substance which they called calorie. ठीक है. And weightless and invisible calorie could flow from hotter object to cold ones. ठीक है. जो ये heat है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है. एंड अदर साइंटिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस थ्योरी ऑफ कैलोरी. सो इन 1798 बेंजामिन थॉमसन is the scientist used a scientific method to prove that heat was not a substance. He suggested that it was a motion of matter that produced heat. ठीक है. 40 years later, British scientist James Prescott Joule performed a series of experiments that seemed to show that object of a motion did indeed produce a heat. कि object of motion जो है वो heat produce करता है. Heat is not a substance. He also found that the more motion there was, the more heat was produced. जितना ज़्यादा motion होगा उतनी ज़्यादा heat produce होगी. आप ये देख लीजिए कि अगर आप भागते हैं तो ज़्यादा heat produce होती है ना आपके अंदर से भी. ठीक है. जितनी तेज़ी से भागते हैं उतनी ज़्यादा heat produce होती है. So by Joule's time, scientists already knew that the energy must be used to produce motion. ठीक है. तो by putting this fact together with his observation, Joule concluded that heat is simply a form of energy. Heat is nothing but a form of energy, and most kind of matter are made up of tiny particle called molecules. So scientists conclude that heat somehow related to the motion of the molecules. ठीक है. So substance plus heat तो हम उसे बोलते हैं कि हॉट है. एंड सब्सटेंस माइनस हीट तो हम उसे बोलते हैं कि कोल्ड है. ठीक है. नाउ विल सी हाउ हीट इज़ प्रोड्यूस. सो हीट इज़ प्रोड्यूस मॉलिकुलर एजिटेशन प्रोड्यूसेस हीट. सो रब अ मार्बल ऑन रफ स्टोन ब्रिस्कली. अगर किसी भी मार्बल को हम रफ स्टोन के ऊपर तेज़ी से घिसेंगे, ठीक है, रब करेंगे तो टच द मार्बल ऑन द स्किन तो इट इज़ वार्म, वो गर्म हो जाएगा. एंड रब योर पाम, अगर हम अपनी हथेलियों को भी आपस में रगड़ते हैं तो वो गर्म हो जाती हैं. ठीक है ना. सो तो मॉलिकुलर एजिटेशन जो होता है दैट प्रोड्यूसेस अ हीट. देन कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हीट. कोई भी फ्यूल हो, ठीक है, कोल हो, कोई केरोसिन ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, तो कंबशन ऑफ रैपिड केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड. ठीक है. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन इन आवर किचन्स. ठीक है. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट. आप देखो कि हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता ही है. बल्ब है, हीटर है, ठीक है, वो गर्म हो जाते हैं. गीज़र है, आयरन है, तो दे आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू दी हीट एनर्जी. ठीक है. नाउ विल सी व्हाट इज़ हॉटनेस, मतलब टेम्परेचर. डिग्री ऑफ हॉटनेस को हम टेम्परेचर बोलते हैं. सो हाउ डू वी कम टू नो दैट ग्लास ऑफ मिल्क इज़ कोल्ड और हॉट. हम सिर्फ हाथ लगा के ये बता सकते हैं ये गर्म है, ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, या ये ठंडा है. एग्जैक्ट डिग्री ऑफ हॉटनेस हम नहीं बता सकते. तो एग्जैक्ट डिग्री ऑफ हॉटनेस जो होता है दैट इज़ नोन एज दी टेम्परेचर. ठीक है. नाउ तो फ्रॉम दी अबव जो हमने अभी देखा पढ़ा है, सो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कह सकते हैं कि देयर मस्ट अ प्रॉपर मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. ठीक है. क्योंकि हाथ लगा के तो हम सिर्फ अंदाज़ा बता सकते हैं. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड बिसाइड गेटिंग हॉट, one or more following changes may be experienced by it because these changes are brought on due to heat and they are called effect of heat. And the object expand on heating and whereas the contract on cooling. ठीक है. ऑब्जेक्ट जो है हीट करते हैं तो एक्सपैंड हो जाता है, खुलता है थोड़ा सा, और कूलिंग पर वो कंप्रेस हो जाता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. सो ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मटीरियल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑन डिफरेंट एक्सटेंट्स. ठीक है. तो द मटीरियल ऑफ ऑब्जेक्ट कैन अंडरगो अ चेंज इन इट स्टेट. ठीक. मटीरियल जो है वो हीट होने पर अपना स्टेट भी चेंज कर सकता है. जैसे अगर हम बर्फ़ को निकाल के, आइस को निकाल के बाहर रखते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. बर्फ़ जो होता है वैसे नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होता है. ऐसे ही वैक्स सॉलिड स्टेट में होता है. अगर हम उसे हीट देते हैं तो वो पिघल के मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. अगर लिक्विड को हम हीट करेंगे तो वो इवेपोरेट होकर गैसेस स्टेट में पहुंच जाएगा. तो दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस. राइट. कूलिंग ऑफ स्टीम, वेपर ऑफ जो, ठीक है, वेपर ऑफ वैक्स, तो इट कैन बी कंडेंस्ड बैक इनटू द वाटर और द सॉलिड स्टेट्स. राइट. सो हीट इफेक्ट द लाइफ प्रोसेस ऑफ द
living also. So in everything, every living being जो है, whether a plant or an animal, life process are affected by the temperature of the habitat, where the some fruit and vegetable grow in summers and some in winters, है ना. ऑल्सो हमारी क्लोथिंग जो होती है वो भी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर चेंज होती रहती है. समर में हम कुछ और पहनते हैं, विंटर में हम कुछ और पहनते हैं. एंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड, हम जो खाना खाते हैं किसको बॉईल करना है, किसको कुक करना है, तो वो चीज़ हमें हीट के अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है. तो हीट कैन बर्न सब सब्सटेंसेस लाइक पेपर, ड्राई वुड, पेट्रोल, कोल, है ना. सो दीज कैन कैच फायर ईजीली एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो हमारे कुकिंग के लिए भी काम आ सकती है एंड अनदर वर्क के लिए भी काम आती है. तो सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज, मतलब यूज एज फ्यूल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स, राइट. So with this we end today's chapter, today's lecture. Thank you very much.